असल में एक बहुत बड़ा एतराज़ किया जाता है ऐलान गदीर पर या ईद गदीर पर। कुछ लोग इस पे एतराज़ करते हैं कि भाई ये ईद कहाँ से आ गई, क्या ये शरई ईद है? जैसे हमारी ईद उल फितर या ईद उल ज़ुहा हैं, तो क्या ये तीसरी ईद है? भाई ईद का लुग़वी माना होता है कि ऐसा दिन जो बार बार के लौट के आए, पलट के आए, उसे कहते हैं ईद। ठीक हो गया। तो दूसरे माना में खुशी के दिन को भी ईद कहा जाता है। तो ये जो दिन है 18 ज़िलहज का, ये इसलिए ईद है कि इस दिन हमको सबसे बड़ी खुशी मिली जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ के बुलंद करके और ये ऐलान कर दिया कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। यानी इस दिन की निस्बत मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत के ऐलान के साथ हो गई, ऐलान गदीर के साथ हो गई। इसकी निस्बत, इसका जो रिश्ता है, इसका जो तल्लक है, इसका जो वास्ता है, वो मौला अली अलैहिस्सलाम के ऐलान गदीर के साथ जुड़ गया, मंसूब हो गया। तो इसलिए फिर हम इसको ईद के तौर पे मनाते हैं। तो अगर आप ईद का लुग़वी माना देखें, उसके मुताबिक भी ये जायज़ और वैलिड है। अगर खुशी के तौर पर लें तो फिर भी ये जायज़ और वैलिड है। कुछ लोग इस पे एतराज़ करते हैं कि भाई 18 जो ज़िलहज है, ये तो हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी शहादत का दिन है। तो जो अहले तशय्यो हैं उनके दिल में ये होता है, ये खुशी होती है, यानी उनकी शहादत का दिन है, तो इसलिए वो इसको सेलिब्रेट करते हैं, खुशी मनाते हैं। नकले कुफर कुफर नबाशिद। तो भाई आपने दिलों के हाल जानने कब से शुरू कर दिए हैं? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना किया है। बुखारी मुस्लिम में एक हदीस मौजूद है कि लड़ाई हो रही थी, जंग हो रही थी, तो एक सहाबी ने एक काफिर को कत्ल करना चाहा, तो उसने आगे से कलेमा पढ़ लिया, तो फिर भी सहाबी रसूल ने उसको कत्ल कर दिया। तो जब ये मामला ताजदार कायनात की बारगाह में पहुंचा तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको पसंद ना फरमाया, बल्कि उस सहाबी पे नाराज हुए। आका अलैहिस्सलाम खफा हुए कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया है? जब उसने कलेमा पढ़ लिया था तो तुम्हारा काम बनता था कि उसको छोड़ देना। तो सहाबी रसूल कहते हैं आका, वो इसलिए मैंने उसको कत्ल किया है, उसने दिल से थोड़ा कलेमा पढ़ा था, वो तो जान बचाने के लिए उसने पढ़ा था। तो मेरे और आपके प्यारे आका फरमाते हैं, तुमने दिलों के हाल जानने कब से शुरू कर दिए? तुम्हारे लिए जुबान से जो कह दिया यही काफ़ी था, इकरार बिल लिसान ही काफ़ी था। दिलों के हाल तुमने कब से जानना शुरू कर दिए? अब क़यामत के रोज़ जब अल्लाह पूछेगा तो तुम खुद ही जवाब देना। तो भाई आपने दिलों के हाल कब से जानना शुरू कर दिए कि 18 ज़िलहज को अहले तशय्यो इसलिए ईद मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं कि इस दिन माज़ अल्लाह हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी शहादत का दिन है, तो वो खुशियाँ मनाते हैं। अल्लाह के बंदो, कोई खुदा का खौफ किया करो, तबीयतों में अदल लेके आओ, इंसाफ लेके आओ। ईद गदीर या ऐलान गदीर 18 ज़िलहज, ये खुशी का दिन, ईद का दिन, जश्न का दिन, फ़रत का दिन, मुसर्रत का दिन। तो हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत से ये तकरीबन 23-24 साल पहले का है। ये तो हिज्जतुल विदा के मौका पे ताजदार कायनात ने गदीर खुम के मुकाम पे जाके मौला अली अलैहिस्सलाम का हाथ बुलंद करके ये ऐलान किया था, मन कुन्तु मौला फ़ाज़ा अलीयुन मौला। तो ये तो हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत तकरीबन 23-24 साल पहले का वाक़या है। तो वो तो बाद में हुई है 23-24 साल। तो आप कहते हैं कि वो इसलिए मनाते हैं कि वो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का दिन है। कुछ खुदा का खौफ किया करो। और दूसरी बात यह है कि हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो यौम शहादत है, इसमें भी इख्तलाफ है। कुछ लोग 18 को कहते हैं, कुछ लोग 12 को कहते हैं, इसमें इख्तलाफ है। जैसे उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का जो दिन है, उसमें भी इख्तलाफ पाया जाता है। आपने उसको यकम मुहर्रम पे कर दिया, लेकिन कुछ लोग उसमें इख्तलाफ करते हैं। बेशुमार रवायात मौजूद है। मैं इस पर भी इंशाअल्लाह ताला किसी रोज़ आपको लेक्चर रिकॉर्ड करवा के दूंगा, ये तोहफा भी, इस पर पूरा इल्मी काम करूंगा मैं। तो लिहाजा इस बात पे ये सोचना कि ये इसको ईद ना मनाया जाए, हमारे जो अहले सुन्नत के दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, जो बुजुर्ग हैं, बेशक मुझे कॉल करके पूछते हैं, मैसेज करके पूछते हैं कि आज का दिन तो उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का दिन है, तो आप लोग जश्न क्यों मना रहे हैं? भाई किसने रोका है आपको?
आप उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का दिन जो है, आप उनके सीरत को बयान करें, उनके फ़ज़ाइल बयान करें, उनके ख़साइस बयान करें। किसी ने रोका है आपको? किसी ने नहीं रोका। हालांकि इसमें इख्तलाफ भी है इस दिन में, लेकिन फिर भी आप जो है वो आप बयान करें, आपको कोई नहीं रोकता, बिल्कुल कोई बंदा नहीं रोकता। आप देखें कि जो 12 रबी अव्वल का दिन है, हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यौम मिलाद मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, जश्न मनाते हैं। हम खुशियाँ मनाते हैं, जश्न मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, कुमकमे लगाते हैं, गलियाँ बाजार सजाते हैं, पूरे पूरे गांव सजा दिए जाते हैं, शहर सजा दिए जाते हैं और कुमकमे लगते हैं, लाइटें लगती हैं और खाना काबा के और गुंबद खजरा के मॉडल तैयार किए जाते हैं। और पुराने वक्तों में जब हम छोटे होते थे तो हम गलियां बाजार में जब जाते थे तो वो एक अरब का जो माहौल होता है, जो उसका कल्चर होता है, जो उसकी तहजीब और सकाफत थी, वो छोटी छोटी पहाड़ियां बना के वो इस तरह उसके साथ तशबीह दी जाती थी आका अलैहिस्सलाम के यौम मिलाद को सेलिब्रेट करने के लिए। तो 12 रबी अव्वल को हम जश्न मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, आका अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशी में सारा कुछ करते हैं, जलूस निकालते हैं, नातें पढ़ते हैं, दुरूद सलाम पढ़ते हैं, पूरे पूरे गांव जमा होते हैं, इकट्ठे होते हैं, बहुत बड़ा जश्न मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। और उसी दिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल भी है, यानी उसी दिन सहाबाए किराम रो रहे हैं, उनकी आंखें बरस रही हैं, अहले बैते अतहार रो रहे हैं, पाक बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की आंखें बरस रही हैं, मौला कायनात रो रहे हैं, अहले बैते अतहार, अहले बैते नबूवत रो रहे हैं, तो हम उस दिन खुशियां मना रहे होते हैं। तो इसका मतलब है जो दूसरे लोग जो मिलाद पे एतराज करते हैं वो यही दलील देते हैं कि भाई जिस दिन तुम खुशियां मना रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, ये तो रोने धोने का दिन है, इस दिन तो आका अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ था। तो हम कहते हैं हम चूंकि नेमत बहुत बड़ी मिली है आका अलैहिस्सलाम की आमद से, हमको अशरफुल मखलूकात होने का एहसास हुआ है। हम तो ऐसी कौम थे, माँ को जाके मंडियों में बेचते थे, आका अलैहिस्सलाम आए, हजूर आए और माँ के कदमों के नीचे जन्नत आ गई। बेटी को पैदा होते ही दफन करते थे, हजूर आए और बेटी घर के लिए रहमत बन गई। शराब पीते थे, हजूर आए, इस दिन शराब को बैन कर दिया गया। गरीब को, कमजोर को दबा के रखते थे, हजूर इस दिन 12 रबी अव्वल को आए, आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, हजूर का मिलाद हुआ, हजूर की विलादत हुई। तो क्या हुआ कि जो गरीब थे वो अमीरों के साथ खड़े हो गए, कि साहब में खड़े हो गए, महमूदो अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, बंदा हो साहबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। यानी नफरतें मिट गई। कोई चांद की पूजा करता था, कोई लात की, कोई मनात की, कोई आग की, कोई हुबल की, कोई सितारों की, हजूर अलैहिस्सलाम आए, तौहीद का कॉन्सेप्ट मिला हमको, नमाज मिली, रोजा, हज, ज़कात, उम्रे मिले। तो लिहाजा इस दिन की जो निस्बत है वो खुशी के साथ है, तो इसलिए हम गम नहीं मनाते, हम खुशी मनाते हैं। तो भाई अगर आप ये समझते हैं कि इस दिन हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनका यौम शहादत है, तो आपको किसने रोका है? आप उनकी सीरत बयान करें, सारा कुछ करें, लेकिन जो ऐलान गदीर है, जो आका अलैहिस्सलाम की ज़ात के ऊपर नबूवत ख़त्म कर दी गई और मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम की ज़ात पर क्या हुआ कि इमामत का आगाज हो गया, वलायत का आगाज हो गया। तो आका अलैहिस्सलाम ने इस तरह मौला अली अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ के बुलंद किया और फरमाया मन कुन्तु मौला हो फाज़ा अलीयुन मौला हो। तो इस पे आपको क्या एतराज हो सकता है, मुझे बताएं ना। तो इस पे एतराज नहीं करना चाहिए। तबीयतों में इतदाल लेके आए, दिलों में वुसअत लेके आए, दिलों को बड़ा करें, तंग नजरी खत्म करें। पहले ही पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं, तो लिहाजा ये बात भी क्लियर मैं करना चाहता था कि ऐसी कोई बात नहीं है। ऐलान गदीर, ईद गदीर जिस तरह अहले तशय्यो के लिए बड़ी अहमियत का हामिल दिन है, इसी तरह अहले सुन्नत के लिए भी, हमारे अहले सुन्नत के जितने भी अकाबरीन गुजरे हैं, इसकी अहमियत को, इसकी अजमत को, इसकी रिफत को, इसकी फजीलत को वो बयान करते चले आए हैं। बल्कि सहाबाए किराम बयान करते चले आए हैं। बल्कि वो तो क्या करते हैं, जो एक रोजा रखे पूरे साल के रोजों से अफजल और आला इस दिन 18 दिल हज को, यानी इतना आला दिन है, इतना अरफा दिन है। तो लिहाजा ये तंग नजरी जो है इसको खत्म करें। खुदारा
और दीन की तरफ आएँ, कुरान की तरफ आएँ, आका अलैहिस्सलाम के फरमान की तरफ आएँ।